नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के वीडियो चल रहे हैं। हमने 100 प्रश्नों के जवाब देख लिए। 101 नंबर का प्रश्न है सुलभ सूत्रना लेखको छे, यानी इनके द्वारा लिखे गए सुलभ सूत्र मिलते हैं। ऑप्शन है आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, उपरोक्त तमाम। यानी इन सभी ये सभी सुलभ सूत्रों के लेखक हैं। आपको याद हो तो जब हमने वेद और वेदांग की चर्चा की थी, वेदांग 6 हैं, उनमें कल्प नाम का जो वेदांग है, जब उसकी चर्चा हम करने बैठे थे तो थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी कि जो कल्प सूत्र हैं उनके 4 विभाग हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो हमने जो उसमें सुलभ सूत्र आते हैं, ये प्रश्न उससे संबंधित है कि सुलभ सूत्र किस किस के नाम से पाए जाते हैं। तो आपस्तंभ ग्रह्य सूत्र भी पाया जाता है, आपस्तंभ सुलभ सूत्र भी पाया जाता है। ऐसे कात्यायन सुलभ सूत्र है, मानव सुलभ सूत्र है। तो ये आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने कल्प ग्रंथ जो हैं या कल्प सूत्र जो हैं उन पे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त तमाम। चलिए आगे चलते हैं। गणित माटे जानीती सौथी जूनी हस्तप्रत खाली जग्यानी 6 जे पाकिस्तान में मड़ी आवी हती। तो यहाँ इसका जवाब बखशाली है। मिहरा और भानुशाली जो इसके और ऑप्शन हैं या उपयुक्त माथी कोई नहीं, ये जवाब इसका नहीं होगा। ये बखशाली या बख्शाली ये जो है, ये वर्तमान पाकिस्तान में जो तक्षशिला है उससे कुछ 70-80 किलोमीटर की दूरी होगी इसकी, और ये जगह है। यहाँ से एक पांडुलिपि मिली जो गणित से संबंधित है, खंडित है, बहुत सारे पन्ने उसके हैं ही नहीं, या ये कहिए कि बहुत कम पन्ने हैं, लेकिन जो पन्ने हैं उनमें जो ज्ञान है वही तो भारतीय परंपरा का मतलब मूल आधार जिसको हम कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप में से विद्यार्थी थोड़ा सा भी भारतीय संस्कृति के प्रति आदर रखता है, वो एक निर्णय करे। देखिए, हमने आपके लिए ये वीडियो जो बनाए हैं ना, कि इनके प्रति आपकी अभिरुचि बढ़े। एक बार अभिरुचि अगर आपके मन में पैदा हो जाती है तो करणीय कार्य है। 1 करोड़ हस्तप्रत अभी भी है, मैंने आपसे पहले देखा। चलिए, तो ये जो सबसे प्राचीन 1800 के आसपास ये पाई गई है, तो इसको प्राचीन माना जाता है। बखशाली नाम है इसका। आगे चलते हैं। सुलभ सूत्रनु सौथी जटिल पासु ते ना प्रकारों ने रचना छे। यहाँ ऑप्शन है चीति, आकृति, वृत्ति और उपरोक्त तमाम, ऊपर के सभी। तो इसका जवाब होगा चीति। देखिए, चीति क्या थी? जो यज्ञ के लिए वेदी बनाई जाती थी उसको चीति कहा जाता है, जिसपे से आगे चल के, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ के लिए, प्रत्येक कर्मकांड के लिए किस प्रकार की चीति की यानी कि वेदी की आवश्यकता है, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, हर चीज का अपना महत्व है। आज की तरह नहीं कि घर में एक तांबे का हवन कुंड ला के रख लिया है और कुछ भी करना है उसी में हमने कर लिया, नहीं मिला तो हमने एक तगारा उठा लिया। और कई बार नए घर के जब मुहूर्त होते हैं ना, तो हमारी टाइल्स खराब नहीं हो जाए इसलिए टाइल्स के ऊपर ईंटें रख लेंगे, टाइल्स का बना हुआ नया घर होगा, और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चलो एक तगारा, वो भी कोई नया खरीद के नहीं लाएगा, जो कंस्ट्रक्शन में से पुराना सड़ा खराब सा होगा उस तगारे को वहाँ रख दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर हवन किया जाएगा। मतलब आप विधि तो कर रहे हैं लेकिन उसका महत्व नहीं रह जाता आपके लिए। देखिए, हमारे यहाँ जो कर्म कांड हैं उनमें हर चीज का अपना महत्व। यहां अगर कुश का उपयोग होना है तो कुश का उपयोग होना चाहिए,
यहाँ अगर 9 प्रकार की संविधाओं का प्रयोग होना है तो 9 प्रकार की संविधा का उपयोग होना चाहिए। अगर आपको फल चाहिए तो कर्म कांड में या तो जाइए मत, और अगर जाते हैं तो योग्य रूप से जाइए। इसीलिए योग्य श्रोत्रिय ब्राह्मण योग्य ऋत्विज की आवश्यकता होती है। तो यहां चीति जो है वो शुल्ब सूत्र का सबसे जटिल विषय था कि किस यज्ञ से संबंधित चीति किस प्रकार की होगी, उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, कितने बाई कितने की होनी चाहिए, उसका जो मुख्य भाग है वो किस साइड में बनना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये सारे उसमें विवरण पाए जाते हैं। तो ये शुल्ब सूत्र का सबसे जटिल विषय चीति को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर के प्रश्न पे पहुंच गए। प्राचीन समय में अग्निनी वेदियों तरीके ओळखाते थे। अभी मैंने बात की थी कि चीति तरीके ओळखाते थे, मतलब प्राचीन समय में यज्ञ की वेदी जो है वो किस नाम से जानी जाती थी, तो उसको चीति कहते थे। इसी परंपरा में बनाए हुए जो बड़े बड़े भवन हैं उनको चैत्य कहा गया। बौद्ध लोगों के यहाँ चैत्य जो हैं वो वेदों को तो मानते नहीं थे, न वो वेदों के यज्ञ कर्मकांड इत्यादि को बहुत महत्व देते थे। तो जब जो वेद को ही नहीं मानेगा, जो नास्तिको वेद निंदका की कक्षा में जो आता है, तो उन्होंने वेदी के स्थान पे अपने भवनों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो चिति पर से ही चैत्य शब्द आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र એ વિવિધ ચીતીની રચના માટે ખૂબ જ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરી છે। ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, 103 नंबर पे यही प्रश्न था कि शुल्ब सूत्र का सबसे जटिल विषय क्या था, तो वहां हमने कहा था चीति। अब यहाँ पे बात आती है कि चीति के लिए या उसकी रचना के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन कौन देता है, स्पष्ट मार्गदर्शन कौन देता है, तो यहाँ इसका जवाब स्वाभाविक है कि शुल्ब सूत्र होगा। 106 नंबर, सूत्रों की यज्ञ करवा माटेना नियमों छे। देखिए मैंने जो आपसे बात की थी ना कि स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र दो यहाँ दिए हैं, इसके अलावा धर्म सूत्र और ग्रह्य सूत्र, ये 4 विभाग हैं कल्प सूत्रों के। तो यहाँ स्रोत सूत्र की बात करते हैं कि स्रोत सूत्रों ये यज्ञ करवा माटेना नियमों छे। स्रोत सूत्र में यज्ञ में आपको किस पद्धति से क्या करना है इसका ज्ञान दिया जाता था। स्रोत सूत्रों के जानकार, यज्ञ की परंपरा के जानकार ब्राह्मणों को श्रोत्रिय, ये शब्द मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, श्रोत्र पर से ही आया है कि इनको श्रोत्रिय कहा जाता था। यानी जो ब्राह्मण यज्ञ आगादि करवाते थे उनको श्रोत्रिय कहा जाता था। हमने पहले एक बार बात की थी कि 4 वेदों से संबंधित हमारे यहाँ 4 प्रकार के ऋत्विज हुआ करते थे। जो ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विज होते थे, होता कहे जाते थे। जो सामवेद से संबंधित ऋत्विज हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। जो यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विज हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। जो अथर्ववेद से संबंधित ऋत्विज हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। और किसी भी यज्ञ को अगर आपको करवाना है तो वहाँ एक ब्रह्मा, एक उद्गाता, एक अध्वर्यु और एक होता, इनकी सभी प्रकार की ऋत्विजों की वहाँ आवश्यकता हुआ करती। और ये सभी जो हैं, जो इस पूरे कर्मकांड के ज्ञाता हुआ करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा जाता था। तो इसका जवाब है कि स्रोत सूत्र जो हैं वो यज्ञ करने के सभी नियमों का, यज्ञ की वेदी बनाने के नियमों का निर्धारण हमें शुल्ब सूत्र में मिलता है। उसमें सिर्फ यज्ञ वेदी की बात नहीं है, यज्ञशाला किस प्रकार की होनी चाहिए, यज्ञशाला का द्वार किस तरफ होना चाहिए, वो भी सारी बातें उसमें आती हैं। और यज्ञ में कर्मकांड किस प्रकार से करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें स्रोत सूत्र बताया करते हैं। धर्म सूत्र धर्म से संबंधित हैं और इसमें जो ग्रह्य सूत्र हैं वो गृहस्थ आश्रम संबंधी जानकारियां हमको दिया करते, जिसमें संस्कार वगैरह की बात है कि 16 संस्कार क्या क्या हैं, उनकी पद्धति क्या होनी चाहिए, ये सब ग्रह्य सूत्र का वर्ण विषय रहा है।
શુલ્બ सूत्र मुजब मापनનું मूलभूत वैदिक एकम છે। यानी जब शुल्ब सूत्र में हमें एक वेदी बनानी है, उसका एक नाप होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था उसका डायमेंशन होना चाहिए, उसकी ऊंचाई भी देखी जाती थी, उसकी चौड़ाई भी देखी जाती थी, उसकी लंबाई भी देखी जाती थी। इसी प्रकार से यज्ञशाला बनानी तो उसके सबके लिए भी। अब आजकल तो आप मेजर टेप का उपयोग कर लेते हैं, उस समय तो मेजर टेप था नहीं जिसको आप इंच या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में उसकी बात कर सकें या मीटर में उसकी बात कर सकें। तो उस समय किसका प्रयोग हुआ करता था? तो व्यक्ति के शरीर का नाप निकालना हो तो उस समय कहा जाता था, या आज भी वो बात तो वही असत्य है कि हर व्यक्ति अपने 3.5 हाथ का होता है। 3.5 हाथ की काया, यानी आपका शरीर, आपका जो हाथ है कोहनी से लेकर के, यहाँ से लेकर के और जो उंगल पर्यंत होता है, अगर इस भाग का नाप करें तो ऐसे 3.5 हाथ का हमारा शरीर होता है। अब कोई भी व्यक्ति हो, उसके शरीर का नाप यही निकलेगा। तो ये या तो हाथ से नापा जाता था, या जिसको आप विलस्त कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ पर्यंत, या आप जिसको अंगुल कहते हैं, 4 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, ये एक मापक हुआ करता था। तो यहाँ इसका जवाब होगा अंगुला, यहाँ इसका जवाब रहेगा अंगुला। स्तूपी मीटर, मैंने कहा कि मीटर उस समय हुआ नहीं करता था, तो ऊपर में से कोई नहीं, ये सब जवाब निरर्थक हैं और इसका जवाब है अंगुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 108वां। जीवन साथी संकળાયેલ बाबतो नंबर सिस्टम में जोवा મળે છે। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए, एक 3 प्रकार के नंबर सिस्टम यहाँ पे दिए, कटपयादि, आर्यभट्टीय और भूत संख्या। पहले हम तीनों को समझ लें। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो क च ट त प ये हमारे 4 वर्ग माने गए। कूचू टूतू पु एति उदिता, अभी हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा थोड़ी की थी, जब हमने वर्ग की बात की थी, व्यंजन की बात की थी। तो चलिए, ये जो कटपयादि है, जब हमने संख्या का निर्धारण क ख ग घ के आधार पर किया तो उसको कटपयादि कहते हैं। आर्यभट्टीय जो है, ये संख्या का निर्धारण है हमारी संस्कृत वर्णमाला के आधार पे, इन्होंने संख्या का मानदंड तय कर दिया। लेकिन भूत संख्या वाला मानदंड है ये जीवन साथे संकળાયેલ बाबतो, ये जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उनको लेकर के जो संख्या निर्धारित की गई है उसको भूत संख्या कहते हैं। थोड़ा समझें आप इसको। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 महाभूत हैं, तो अगर हमें किसी चीज को 5 कहना है ना, तो हम कह देते महाभूत। अब महाभूत कह दिया तो उसका अर्थ हो गया 5, क्योंकि 5 महाभूत हैं। हम अगर बात करते हैं वसु कहते हैं, वसु तो अष्टवसु होते हैं, क्योंकि वसुओं की संख्या 8 मानी गई है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित, अगर हम नक्षत्र की बात कर देते तो 27 नक्षत्र हुआ करते हैं। अगर हम कहीं राशि लिख देते तो उसका अर्थ है कि 12 राशियां होती हैं, तो हमें 12 की संख्या मिल जाती है। तो ऐसे जो एक ही है, जो 2 हैं, जो 3 हैं, जो 4 हैं, 5 हैं, ऐसे हर संख्या से संबंधित कोई ना कोई तत्व या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको हम इंगित करते हैं उस संख्या को दर्शाने के लिए, तो इसको भूत संख्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको भूत संख्या कहा जाता है। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जीवन से संबंधित, यानी हम इस संसार में जिन चीजों के बीच में जी रहे हैं उसमें से किसी चीज को लेकर के और उसके आधार पर हम संख्या का निर्देश करें तो इसको भूत संख्या कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, नंबर सिस्टम संस्कृत मूलाक्षरों ना अक्षरों पर आधारित है। अभी मैंने ऊपर बात की थी कि संस्कृत के जो मूल अक्षर हैं, संस्कृत जो वर्णमाला है, उस इसमें जैसे कि क ख ग घ ङ 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 इसका हो गया। फिर च छ ज झ य 5 ये हैं, तो यहाँ 7 8 9 10 ऐसे करके माँ तक जाते हैं, तो 25 अक्षर होते हैं। तो एक का से लेके माँ तक 25 अक्षर हुए, तो इनका 1 से लेके 25 तक की संख्या ये दर्शाते हैं।
फिर आता है या, रा, ला, वा। तो या यानी 30, रा यानी 40, ला यानी 50, वा यानी 60, फिर शा यानी 70, ऐसे 80, 90। तो ये इस प्रकार से संख्या को दर्शाते हैं। ऐसे स्वरों को लेकर के फिर वो 10 गुणिया 10 कर दो तो 100 हो जाएगा। तो अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ जो स्वर हैं उनको लेकर के। तो अगर किसी संख्या को लिखना है तो हम संख्या वहां नहीं लिखते हैं। मान लीजिए हमको वहां पे 31 लिखना है, तो हमने अगर 30 को दर्शाने के लिए या ले लिया और एक और हमको दर्शाना है और हमने यक अगर लिख दिया यक, तो इसका अर्थ हो जाएगा 31। अगर हमने यख कर दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा 32। अगर हमने य क ख के बाद ग आता यग कर दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा 33। लेकिन वहीं अगर हमने रक कर दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा 41, और हमने रख कर दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा 42। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे तो वर्णमाला, लेकिन उसका अर्थ जो निकलेगा आर्यभट्ट के अनुसार वो संख्या को दर्शाएगा। ये आर्यभट्टीय संख्या पद्धति कही जाती है, क्योंकि इसको आर्यभट्ट ने प्रारंभ किया था। चलिए, एक कटपयादि की चर्चा यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन वो भी हम आपको बता दें कि इसी प्रकार से कटप को लेकर के, यानी कटप्पा नहीं है यह, क यानी कवर्ग, च यानी चवर्ग, ट यानी टवर्ग, त यानी तवर्ग और प यानी पवर्ग, उसको लेकर के संख्याएं निर्धारित हुई हैं। तो वो कटपयादि संख्या कही जाती है। अगर आप गूगल पे इनको सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। मैंने हर इसको देखा है, इसलिए देखा है कि आपसे कम से कम कह सकूं कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 110वां प्रश्न आ गया, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। शून्य दर्शावा माटे शून्य शब्दनी औपचारिक व्याख्या रजू करे छे। तो छंद शास्त्र कहते हैं इसको। छंद शास्त्र जो है वो वर्णों के वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, गणमेड़ छंद, ये जो छंद के प्रकार है ना, इन सब में हमारे स्वर का, उसमें लगने वाले जोर का बड़ा ही महत्व है। देखिए, भाषा की तरह अल्प प्राण महाप्राण तो नहीं है, लेकिन ह्रस्व दीर्घ का बड़ा महत्व है, और उस सब के नियम हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। छंद शास्त्र के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो छंद सूत्र करके प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिए, आपको उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो शून्य को, शून्य शब्द की जो औपचारिक व्याख्या रजू करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसका नाम है छंद शास्त्र। हम आगे बढ़ेंगे और वीडियो में इसकी चर्चा आएगी, इसलिए अभी इतना ही रखता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे की चर्चा, जो 111वां प्रश्न है, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।